अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट, ध्यान योगी, योग पुरुष डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहिब के श्री चरण सरोजों पे बारंबार नमन करते हुए मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी सरलात्मा श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण कमलों में भावों सहित वंदन करते हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भावी जीवों, प्रतिदिन आप जिनवाणी का पान कर रहे हैं। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सुने हुए में से कुछ ना कुछ तो आचरण में अवश्य में लेते होंगे। वीतराग भगवान की वाणी है कि सुने हुए को आचरण में लेना ही हमारी निजातम कल्याण का मार्ग है। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बैठे हुए आप सभी प्रवचन श्रवण कर रहे हैं। आपने मां जिनवाणी की आराधना साधु संतों को करते देखा। हमने आपको उस आराधना को सुनते हुए देखा। करने में और सुनने में बड़ा अंतर है, कहने में भी बड़ा अंतर है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ सुनाने का और आपका सुनने का तब सफल होगा जब सुने हुए में से कुछ तो आप चुने, कुछ गुने और फिर एक की आत्मा का कल्याण हो जाए तो हमारे भी कर्मों की निर्जरा होती है। जैन दर्शन गुण पूजक है, व्यक्ति पूजक नहीं। परंतु आजकल व्यक्ति ही पूजा जा रहा है, गुण नहीं। महामंत्र नवकार में हम अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु जी महाराज के गुणों को ही पूजते हैं। शरीर पूजने लायक नहीं होता, गुणों की पूजा है। जैन दर्शन गुणों की पूजा करता है और गुण में एक आता है सद्गुण। गुणों के समक्ष जाति, कुल, धन, वैभव आदि किसी गिनती में नहीं आए, किसी भी गिनती में नहीं है। असल में गुणों की ही प्रतिष्ठा है, गुणों की ही कीमत है, ऐसा गुरु भगवंत कहते हैं। गुरु भगवंतों की वाणी है। गुणों से आत्मा का उद्धार और कल्याण होता है। खाट में खटमल हो जाते हैं तो क्या आपको चैन मिलता है? नहीं ना। घर में सांप प्रवेश कर गया हो तो क्या आप निश्चित सो सकते हैं? नहीं ना। इसी प्रकार अगर आपकी आत्मा में एक भी दोष मौजूद है और आपको उसके अस्तित्व का पता है तो आपको बेचैन हो जाना चाहिए। जब तक उसे बाहर ना कर दे तब तक शांत नहीं होना चाहिए, शांत नहीं बैठना चाहिए। बस यही सुख का मार्ग है, यही कल्याण का राजपथ है। कपड़ों में भीतर आदमी निर्वस्त्र कहाया जाता है। क्या क्या दुर्गुण भरे हैं, ये बात आप स्वयं देखो। इसी प्रकार से उन्हें दूर करके अपने आप को शुद्ध बनाओ। शुद्ध भूमि में बीज अच्छा फलदायक होता है। स्वच्छ स्लेट पर ही अक्षर आ सकते हैं और सुंदर लगते हैं।
निर्बल कांच में ही प्रतिबिंब ग्रहण करने की विशेष शक्ति होती है। अगर आपकी आत्मा के सभी तत्व प्रतिबिंबित हो उठेंगे, फिर केवल ज्ञान को खोजने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अनादि काल से साथ आए हुए दुर्गुण एक दिन में दूर नहीं होते। धीरे धीरे प्रयत्न करके एक दुर्गुण हटाएं और उसकी जगह एक सद्गुण को अपना लीजिए। ऐसा करने से आप भी किसी दिन सद्गुणों के भंडार बन जाएंगे। तीर्थंकरों की आत्मिक पवित्रता भी कोई अंतिम जीवन, उसी जन्म की साधना का फल नहीं है। अनेक जन्मों के निरंतर साधना के फल स्वरूप ही उनमें चरम सीमा की पावनता आ जाती है। भाइयों बहनों, रावण जैसी मर्यादा रखने वाले कौन? रावण जैसी मर्यादा रखने वाले कौन है? किंतु एक अवगुण दूसरे सद्गुणों पर पानी फेर देता है। रावण से यही हुआ। बहुत गुण थे, लेकिन एक अवगुण ने उसके सारे गुणों पर क्या फेर दिया? पानी फेर दिया। रावण सीता को सिर्फ ले ही गया था। रावण सीता को बस लेके ही गया था, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। इतने मात्र से वे बड़ा दोषी समझा गया। रामायण में उसकी निंदा की गई और आज भी दुनिया उसकी बुराई करती है। किसी मनुष्य में रूप तो हो मगर गुण ना हो तो उसका रूप भी शोभा नहीं देता। पलाश का पत्र देखने में बहुत सुंदर होता है, परंतु सुगंध उसमें लेश मात्र भी नहीं होती। अतएव लोग उसका वैसा आदर नहीं करते जैसे गुलाब की पंखुड़ियों का करते हैं, गुलाब के फूल का करते हैं। सारांश यही है कि मूल गुणों के कारण है। सारांश यही है कि जो हमारा मूल्य है वो गुणों के कारण है। सद्गुणों में कस्तूरी की तरह एक अनोखे प्रकार का सौरभ होता है। वे सौरभ फैलता है, अवश्य फैलता है और फैले बिना रह नहीं सकता। इसी प्रकार सद्गुणों की सुगंध भी फैलती है और दबाने से दब नहीं सकती। क्या नहीं हो सकती? दबाने से दब नहीं सकती। भाइयों बहनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, हे भवी जीवों, कुमति धन बढ़ाती है तो सुमति ज्ञान बढ़ाती है। मगर कुमति के बढ़ाए हुए धन से धन में सर्वनाश की शक्ति छिपी रहती है। या तो दिवाला निकल जाने पर वह धन चला जाता है या धनवान का सर्वनाश कर डालता है, परंतु सुमति के द्वारा बढ़ाए हुए ज्ञान का दिवाला नहीं निकलता, वह अक्षय हो जाता है। क्या हो जाता है? अक्षय हो जाता है। मनुष्य के वही हाथ दूसरे की रक्षा के लिए, डूबते को उबारने के लिए और दान देने के लिए होते हैं और उन्हीं से दूसरों को थप्पड़ लगाई जा सकती है, दूसरों को धक्का देकर गड्ढे में गिराया जा सकता है। तात्पर्य ये है कि मनुष्य के पास जो शक्ति है उससे वह लाभ भी उठा सकता है और हानि भी उठा सकता है। ये उसकी सुबुद्धि और दुर्बुद्धि पर अवलंबित है। आप भी अपने जीवन के सुमन को विकसित होने दें, सद्गुणों के सौरभ से संपन्न बनने दें। आपके गुण आपके कल्याण के लिए ही है, उनसे कोई लाभ उठाना ही तो भले उठाएं, नहीं उठाएं तो भी उन्हें निरर्थक ना समझो। दूसरे के गुण सद्गुणों को देखकर प्रमोद भाव धारण करना चाहिए, खुश होना चाहिए। किसी में यदि आप सद्गुण देखते हैं, कोई भी गुण देखते हैं,
मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा कीजिए, तारीफ कीजिए, ताकि उन तारीफ से आपका राग द्वेष समाप्त हो। जो भव्य दूसरे के गुणों को देखकर हर्षित होता है, वे स्वयं भी सद्गुणों का पात्र बन जाता है और पुष्प का उपार्जन करता है और पुण्य के बगीचे में वो विचरण करता है। इसके विपरीत गुणों के प्रति ईर्ष्या धारण करने वाला कभी गुणी नहीं बन सकता। जैसे दूसरों की बुराई के सामने झुकना आप पसंद नहीं करते, उसी प्रकार अपनी बुराई के सामने झुकना भी आपको नापसंद होना चाहिए। जिस प्रकार दूसरे के अवगुणों से आप घृणा करते हैं, उसी प्रकार अपने अवगुणों के प्रति भी घृणा रखो, ताकि आपके जीवन का कल्याण हो, आप अंतरात्मा से बोधित हो। हर हाल में खुश रहने का प्रयास कीजिए, दूसरों के सद्गुणों में खुश होकर के अपने अंदर भी सद्गुणों की उपार्जना कीजिए। गुरु से शिष्य ने कहा, गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रम के लिए गाय भेंट की है। क्या भेंट की है? गाय। ये छोटा सा एक दृष्टांत कि सद्गुणों के बागीचे में विचरण करते हुए गुरु से शिष्य ने कहा, गुरुदेव, एक व्यक्ति ने हमारे आश्रम के लिए एक गाय माता भेंट की है। गुरु ने कहा, बेटा, अच्छा हुआ, दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह बाद शिष्य ने आकर गुरु से कहा, गुरुजी, जिस व्यक्ति ने गाय दी थी, आज वह अपनी गाय वापस ले गया। गुरु ने कहा, अच्छा हुआ बेटा, गोबर उठाने की झंझट से मुक्ति मिली। ऐसा व्यक्ति जो हर हाल में राजी हो, उसे कोई दुख कभी दुखी नहीं कर सकता। परिस्थिति बदलने तो अपनी मन स्थिति बदल लो, बस दुख सुख में बदल जाएगा। सुख दुख आखिर दोनों मन के ही तो समीकरण है। अगर आप सद्गुणों में विचरण करें, उस गुरु में गुण थे कि दुख में भी खुश है और सुख में भी खुश। गाय भी दी तो भी खुश है और चली गई तो भी खुश है। ये संभाव का सद्गुण उस गुरु में शिष्य ने देखा। कहा जाता है, जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। एक जो हो रहा है होने दे, उसे स्वीकार करो और बर्दाश्त करो। दूसरा जो हो रहा है, अगर वह गलत हो रहा है तो उसे बदल डालो, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। ये महापुरुष कहते हैं, प्रवाह के विरुद्ध बहना आसान काम नहीं है। गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा तो मुर्दा भी कर लेता है। जिंदा तो वह है जो गंगा सागर से गंगोत्री की यात्रा पर निकल पड़ता है। यहाँ बोलने वालों का नहीं, कुछ करने वालों का इतिहास बनता है। इसीलिए जैन दर्शन ने कहा, हे समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। हे समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। तो प्रतिदिन आप माँ जिनवानी की आराधना कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वक्तव्य को विराम देती हूँ। जय महावीर।